नमस्कार। मैं सुमित कुमार आज आपसे बात करूंगा सिख साम्राज्य और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की। गुरु गोविंद सिंह महाराज का व्यक्तित्व तो हम सभी को प्रेरणा देने वाला है और जिस संदर्भ में आपसे मैं उनकी बात कर रहा हूं वो है भंगाणी का युद्ध। भंगाणी का युद्ध सिख इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये उनके जीवन का प्रथम युद्ध था। यह वो युद्ध था जो उन्होंने 19 से 20 वर्ष की आयु में लड़ा। यह युद्ध सितंबर 1688 को गुरु गोविंद सिंह और 16 पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना के मध्य भंगाणी गांव में लड़ा गया। भंगाणी पोंटा साहिब के पास एक गांव है जो उस समय पंजाब में आता था और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। गुरु गोविंद सिंह की बढ़ती हुई शक्ति पड़ोसी राज्यों रियासतों से मिलते हुए उनको उपहार उनके समकालीन राजाओं को पसंद नहीं थे, लिहाजा उनके समकालीन राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। उनकी ईर्ष्या का कारण इसलिए और बढ़ गया जब गुरु गोविंद सिंह का एक छत्र राज्य आनंदपुर साहिब में चलने लगा। आनंदपुर साहिब जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी निवास करते थे वो उस समय भीमचंद कहलूर के अंतर्गत आता था, जो इस युद्ध के 16 पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना के मुखिया थे। भीमचंद को इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह की प्रतिष्ठा में होती हुई वृद्धि, उनकी साम्राज्य विस्तार की नीति और रियासतों के राजाओं और छोटी परगनाओं के जो राजा थे उनके द्वारा गुरु गोविंद सिंह के प्रति जो स्नेह व सम्मान था वो भीमचंद को ईर्ष्या की आग में जला रहा था। सिख सेना की तरफ से जिसका नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह जी कर रहे थे, भाई दया सिंह, भाई संगत सिंह, भाई संग्राम सिंह, इन्हें सांगो शाह के नाम से भी जाना जाता है, जीतमल, मेहरी चंद, चाचा कृपाल और साहिब सिंह उनके साथ खड़े थे। तो 16 पहाड़ी सेनाओं के संयुक्त अभियान में भीमचंद कहलूर जो बिलासपुर के राजा थे, युद्ध के मुखिया थे, उनके साथ श्रीनगर के शासक फतेह शाह, केसरी चंद, हरिचंद, हयात खान, नजाबत खां, गुलेर के हरिचंद, मधुकर शाह और कटौच के शासक कृपाल सिंह खड़े थे। तो 16 पहाड़ी राजाओं की बड़ी सेना के साथ, जिसके अंतर्गत लगभग 10,000 सिपाही उस समय आते थे, गुरु गोविंद सिंह ने लोहा लेना मंजूर किया। यह युद्ध इसलिए हुआ कि जब भीमचंद के बेटे का विवाह फतेह सिंह की लड़की से तय कर दिया गया और राजा फतेह सिंह ने इस विवाह में गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रित किया। गुरु गोविंद सिंह खुद इस विवाह में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को इस विवाह में सम्मिलित होने का आदेश दिया और लाखों रुपए के नजराने और उपहार और आभूषण फतेह सिंह की लड़की के लिए भेजे। यह बात जब भीमचंद को पता चली तो वो आग बुबला हो उठा, वो अंदर से तिलमिला उठा। ईर्ष्या की अग्नि ने उसे यहाँ तक जला दिया कि उन्होंने फतेह सिंह को कहा कि अगर वो ये नजराना, ये उपहार और यह आभूषण अगर स्वीकार करते हैं तो वह ये रिश्ता तोड़ देंगे। लिहाजा गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा भेजे गए उनके जो नुमाइंदे थे वो वापस लौट आए। जब वो रास्ते से वापस लौट रहे थे तो भीमचंद ने दुस्साहसपूर्वक उन पर हमला कर दिया और इस हमले को गुरु गोविंद सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उन्होंने इसे धोखेबाजी करार दिया और 16 राज्यों की पहाड़ी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। जब यह युद्ध लड़ा गया तो गुरु गोविंद सिंह अपने 1000 से 15 लड़ाकों के साथ बहुत बहादुरी से लड़े और इस विजयश्री प्राप्त की। इस युद्ध के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा यह भी आता है कि गुरु गोविंद सिंह न केवल एक गुरु थे, न एक राजा थे, बल्कि वो एक पहुंचे हुए कवि, दार्शनिक और अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने एक अनेक रचनाएं, चाहे उसमें चंडी चरित्र हों, चाहे उसमें विचित्र नाटक हों और भी अन्य प्रकार की रचनाएं लिखी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, उन्होंने औरंगजेब के नाम एक जफरनामा भी लिखा जो उनकी आध्यात्मिक विद्वता का परिचायक है। लेकिन उनकी विद्वता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय असम के राजा के पुत्र और उनकी माँ जब गुरु गोविंद सिंह से मिलने आए तो उन्होंने प्रसाद नामक हाथी गुरु गोविंद सिंह जी को
भेंट दिया। लेकिन भीमचंद को यह कतई मंजूर नहीं था और उन्होंने एक बार अपने कई अहलकारों को, संदेशवाहकों को भेजकर किसी एक समारोह में इस प्रसाद हाथी को भेजने के लिए कहा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने हर बार मना कर दिया। तो भीमचंद इस बात से भी उनसे ईर्ष्या रखता था कि भीमचंद से ज्यादा गुरु गोविंद सिंह की ख्याति क्षेत्र में बढ़ रही थी। तो लिहाजा इस युद्ध में सब सिखों ने अपने सर्वोच्च बलिदान का परिचय दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत से अपने अनुयायियों, अपने रक्षकों और उनके सेवाकारों को खो दिया। बहुत से सिख लड़ाका इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह का बड़प्पन हम इसे कह सकते हैं, उनका बड़ा दिल कह सकते हैं कि उन्होंने जब विचित्र नाटक में अपने द्वारा लड़े गए सब युद्धों का वर्णन किया तो उन्होंने जो विरोधी सेना थी उसके सेना नायकों का वर्णन भी इसमें किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 16 पहाड़ी सेनाओं की संयुक्त सेना में लड़ रहे वीर नायकों का वर्णन भी इतनी बहादुरी से किया कि कोई व्यक्तिगत सेना का वर्णन भी नहीं करता। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 16 पहाड़ी सैनिकों की सेना में जितने भी वीर बहादुर लड़े, उन्होंने अपनी तरफ से अपना बेहतर इस युद्ध में दिया। चंद जी हों जिन्होंने तीरंदाजी में बेहतरीन अपना परिचय दिया। सब उनका कहने का अर्थ ये था कि इस युद्ध में हर व्यक्ति अपने 100% योगदान के साथ लड़ा। विजय श्री अंत में गुरु गोविंद सिंह जी को प्राप्त हुई। और इस युद्ध की सबसे खास बात यह रही कि सढौरा के पीर बुद्ध शाह ने गुरु जी का साथ डट कर दिया। उन्होंने अपने 4 साहबजादों को इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के हवाले कर दिया, जो अंत तक गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इस बंघाणी के युद्ध में लड़े और शहीद भी हुए। तो ऐसे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपनी आन बान शान और देश की सर्वोच्च अस्मिता के लिए अब हमेशा बचपन से लेकर और अपने प्रस्थान तक हमेशा देश की अस्मिता को सर्वोपरि रखा। तो ये था बंघाणी के युद्ध का कुछ वर्णन। आगे एक नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।